नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में अपराधियों पर नकेल कसे जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से आपराधिक घटनाएं निकलकर सामने आती रहती है उससे ये पता चलता है कि पुलिसिया इकबाल अब बुलंद नहीं है और अपराधियों का बोलबाला हो गया है। ताजा मामला गया से निकलकर आया है, जहां पर रंगदारी न देने पर अपराधियों ने एक शोरूम के भीतर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हम आपको वहां की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख पा रहे होंगे जो पूरी घटना को बयां कर रहे हैं। दरअसल ये मामला गया का है, जहां पर बेखौफ अपराधियों के रंगदारी मांगने और फायरिंग करने का मामला सामने आया है। बाइक शोरूम के प्रोप्राइटर से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। जब रंगदारी नहीं दी गई तो अपाचे बाइक पर सवार दो अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस फायरिंग में वहां के एक कर्मचारी के हाथ में गोली भी लगी है, जबकि कई गोलियां शोरूम के दीवारों में साफ साफ देखी जा रही है। इस विषय में कमलेश सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, जो घायल कर्मचारी हैं, आप वो सुनिए। शनिवार को 6:30 बजे के करीब हम यहाँ पर कुर्सी पर बैठे थे काउंटर पर। उसे दो आदमी अपाची से आया और इधर मुंह कर करके और रिवॉल्वर निकाल करके और अंधाधुंध गोली में मारने लगा शोरूम में। हम वहाँ से भागने का कोशिश किए, जैसी तनी से नाथ हुआ, बस इसमें बायां हाथ में गोली लग गया और 4 गोली इससे पास होकर के आगे बढ़ गया। कारण क्या है गोली चलाने का? कारण तो सर आज तक कोई हम लोग कैसे नहीं है, किसी से कभी आज तक जीवन में नहीं देखे किसी तरह का विवाद, किसी तरह का थी, कोई मामला ही नहीं था। मालिक से रंगदारी मांगा गया था? जी हाँ, मालिक से रंगदारी मांगा गया था। कितने साल से आप काम कर रहे हैं इस तरह का घटना? हम यहाँ 12 साल से काम कर रहे हैं सर। रंगदारी नहीं दी तो गोली चला दी? जी, मालिक से फ़ोन किया, मालिक से जब फ़ोन कटा इसके बाद वो आ गया सामने में, अब अंधाधुंध गोली मारना शुरू कर दिया। कितने की संख्या है? वो 2 आदमी की संख्या में थे। अपाची गाड़ी था, एक आदमी मोटरसाइकिल पे बैठा था और एक आदमी गोली से इधर धड़ाधड़ मार रहा था। डर मन में लग रहा है? पूरा सर, मन में तो अभी आ भी नहीं रहे थे हम, इतना मन में भयभीत है कि किसी भी कुछ हो सकता है। घटना घटा कि 23 तारीख को शाम में 6 सवा 6 के लगभग फ़ोन आया मेरे मोबाइल पे कि आप नीलेश जी बोल रहे हैं। तो हम बोले हाँ भैया हम बोल रहे हैं। हम सोचे कोई कस्टमर फ़ोन कर रहा होगा, क्योंकि कस्टमर का फ़ोन बराबर आते रहता है और हम लोगों का यानी हमारा नंबर जो है रोड पे, बोर्ड पे या फिर जितना भी गाड़ी हमारे के यहाँ से बिकती है या सर्विस होती है, सबका बिल पे या इनवॉइस पे या चाबी रिंग में सब में दिया हुआ है। तो हम लोग सोचते हैं अच्छा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम लोग अपना नंबर को बांटें ताकि कस्टमर हमारे पास आ सके। तो फ़ोन आया तो हम सोचे भाई कि कोई कस्टमर होगा, और कस्टमर फ़ोन किया तो हम बोले कि से हाँ भैया से हम हैं, तो हमको 20 लाख रुपए चाहिए आपसे। तो हम बोले 20 लाख किस चीज़ की बात हुई है? तो 20 लाख रुपए चाहिए रंगदारी टैक्स। हमको किस चीज़ का रंगदारी टैक्स भैया? तो रंगदारी टैक्स चाहिए, आप गाड़ी में बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत दिन से शोरूम चला रहे हैं, इसलिए पैसा चाहिए 20 लाख। हम बोले भैया हम लोग रूरल क्षेत्र में बिजनेस किए हुए हैं, हम लोग के पास इनकम कहाँ है जो हम लोग रंगदारी दे सकते हैं, और मौसम भी इस तरह से धूप किया हुआ है कि खेती का भी सीजन नहीं है, हम लोग की तो हालत ऐसे ख़राब रहता है। तो हम कुछ नहीं सुनना जानते हैं, हमको 20 लाख रुपया रंगदारी चाहिए तो चाहिए। इतने कह के फ़ोन काटा। कटते के साथ मैं लेफ़्ट साइड मुड़कर जैसे ही देखा, एक उजला रंग के अपाचे जिस पर लाल टी शर्ट पहने हुए लड़का हेलमेट लगाए हुए आगे अपाचे चला रहा था। पीछे जो लड़का बैठा हुआ था वो उजला गमछा से मुंह ढके हुए था और उजला गमछा नीचे तक डाले हुए था। वो गोली चलाने लगा। गोली चलाने का मामला हम समझ ही पाते तब तक मेरा कर्मचारी मेरे शोरूम के गेट पे कमलेश सिंह जो बैठे हुए थे उनके बाएं हाथ में गोली लग गई। गोली लग गई तो वो दौड़ के हमारे पास गए कि नीलेश बाबू हमको गोली लग गया। तब हम समझें कि अरे वो तो फ़ोन आया था अभी, इसका मतलब वो गोली चल दिया। वो तब हम सीरियस लिए। उसके बाद हम चिल्लाए, आवाज़ दिए कि गोली मार के भाग रहा है, भाग रहा है। तब तक अपराधी गोली मार के भाग गया। अपराधी पहले वो लगाया होगा किसी तरह के, क्या दिमाग क्या सोचा ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन वो रंगदारी टैक्स वसूलने और जान मारने की नीयत से आया था। तभी हमारे कर्मचारी को गोली मारा।
गोली तो भगवान का शुक्र है कि हाथ में लगा, अगर वही गोली पेट में या माथे में लग जाता। देखिए ये 3-4 दिन पहले एक बाइक एजेंसी है, उसके मालिक को धमकी दी थी, वहाँ गोली चलाई गई थी, उनके कर्मी के बाजू में गोली भी लगी थी। फिर उसके बाद पता चला कि परसों एक कपड़ा व्यवसायी से भी मांगी गई है, तो उसमें हमने उसी दिन से जो है वहाँ पे पुलिस का प्रेजेंस बढ़ा दिया है। गश्ती हमारी लगातार है, वहाँ पे जो भी सुरक्षा है वहाँ पे हम लोग व्यवसायियों को दे रहे हैं। और जहाँ तक अपराधियों के पकड़ने की बात है, उसमें भी हमने टीम गठित की हुई है और इसमें हमारी टीम लगातार काम कर रही है और जो भी अपराधी इसके पीछे हों वो जल्दी ही पकड़े जाएंगे। तो आपने गया एसएसपी हरप्रीत कौर को भी सुन लिया। उन्होंने अब कहा है कि इस मामले को गहनता से देखा जा रहा है, इसकी जांच की जा रही है और इससे पहले भी एक कपड़ा व्यवसायी के साथ कुछ ऐसी ही घटना हुई थी जिसको लेकर व्यवसायियों की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। गश्ती की जाती है पुलिस की तरफ से और चीजों का ध्यान भी रखा जाता है। देखना होगा कि इन अपराधियों का पता कब तक चल पाता है, क्योंकि ये ऐसे मॉडर्न जमाने में इन दिनों में ये बहुत ही खतरनाक बात है कि इस तरह की घटना हो गई है। रंगदारी ना देने पर कोई शोरूम के भीतर घुस के प्रॉपर्टी का नुकसान करता है, कर्मचारियों के ऊपर गोलियां चला देता है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। देखना होगा कि पुलिस का एक्शन इस मामले को खोलने में कहां तक कामयाब हो पाता है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।